डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र कुमार, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। कल आपको एक वीडियो भेजा गया था। उस वीडियो में द्विघात समीकरण के सूत्र के माध्यम से उसके मूल निकालने के लिए बतलाया गया था और उस द्विघात समीकरण को निगमन करके आपको बताया गया था कि इसके मूल कैसे ज्ञात किए जाएंगे। आज प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। और तीसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। और चौथा क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। इन 4 क्वेश्चन में द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको निकालना है। आइए बच्चों, इन चारों में से एक कठिन क्वेश्चन है जो बच्चों को अंडरवुड वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा समस्या होती है किस तरह उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं द्विघात सूत्र के माध्यम से ज्ञात करूंगा या श्रीधराचार्य के सूत्र के माध्यम से ज्ञात करूंगा। बच्चों, आपको ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व। तो आपको कल के वीडियो में मूलों के अस्तित्व के बारे में बताया गया था कि मूलों का अस्तित्व क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मूलों के अस्तित्व के लिए कंडीशन हमको बताई गई थी, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू, तो मूल वास्तविक होंगे। वह असमान होंगे। इसी कंडीशन में ही मूल ज्ञात कर सकते हैं। जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तभी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। b² माइनस 4ac का मान कैसे ज्ञात करें? हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहे हैं। तो एक गड़बड़ी हो गई इसमें। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऐसी कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होंगे। और दूसरी कंडीशन है यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल समान व वास्तविक होंगे। ये 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन पे ही हमें मूल ज्ञात होते हैं। आइए हम समीकरण नंबर 3 को लेके चलते हैं। द्विघात समीकरण है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तीसरा समीकरण है। इस समीकरण की हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उससे तुलना करके हम इसके मान ज्ञात करेंगे ABC के। तो व्यापक रूप क्या है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण की और इस समीकरण से तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे, देखो यहाँ 4x² है और a का मान कितना प्राप्त होगा? a बराबर 4। इसी प्रकार b की तुलना करेंगे इससे, तो b बराबर 4√3। x नहीं लिए जाएंगे,
प्लस सी बराबर इसमें देखेंगे 3। इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ए और बी और सी के मान ज्ञात किए। इसके बाद हम इस मूलों के अस्तित्व की जांच करेंगे। तो किस तरह करेंगे? जो हमारा समीकरण है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे मान निकाल के देखेंगे। मान धरा इसमें b का मान कितना दिया है? 4√3 इसका वर्ग, और -4 अपनी जगह पे a का मान कितना दिया बेटे? 4, और c का मान कितना दिया है? 3। यहाँ वर्ग करेंगे 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखा जाएगा, √3 गुणा √3। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 प्राप्त होगा, माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौक 16 और गुणा 3, तो 16 3 48। इसी तरह हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 3 48, माइनस के 48। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? 0। हाँ, अब हमें 2 कंडीशन दी थी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं एक अस्तित्व के लिए। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब भी हमें मूल ज्ञात कर सकते हैं। हमें हल करने पर प्राप्त हुआ 0, अतः मूलों का अस्तित्व है। लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अब इसके बाद हमें अस्तित्व प्राप्त होने के बाद हम मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला है? देखिए, कल आपको बतलाया गया था श्रीधराचार्य का सूत्र। तो सूत्र है द्विघात समीकरण का, क्योंकि हमारा समीकरण x है तो x बराबर लिखा जाएगा। अगर हमारा समीकरण द्विघात समीकरण y के रूप में होता तो y लिखा जाता। इसलिए हमारा समीकरण x में है तो x इजिकल टू, यहाँ एक लाइन खींचेंगे बड़ी सी, -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह द्विघात समीकरण को हल करने, सूत्र की सहायता से हल करने के लिए फॉर्मूला है। अब जो मान प्राप्त हैं वो इसमें हम रख सकते हैं। देखिए, हम मान रखेंगे b का मान कितना है? माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम देखा जाए तो पहले ही से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना प्राप्त हुआ है? 0। इसलिए हम पूरे की वैल्यू 0 लगा सकते हैं, हम ज्ञात कर चुके हैं। अपॉन 2a का मान हमें कितना प्राप्त है? 4। इसलिए x बराबर, ये 0 का वर्गमूल निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, माइनस के 4√3 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8। इसको इससे काट सकते हैं 2 बार, इसलिए √3 अपॉन 2। हमें x के मान प्राप्त हुए माइनस के √3 अपॉन 2। इस पर हमें, क्योंकि जो मूल प्राप्त हुए हैं वो समान हैं, तो दोनों मान x के समान आएंगे। इस प्रकार हम द्विघात समीकरण को सूत्र के माध्यम से हल करने की विधि बताई है। बाकी जो क्वेश्चन है, आप शेष 3 क्वेश्चन रह गए, वो इसी तरह आप लगाओगे। पहले इसकी जांच करोगे कि मूल वास्तविक हैं या नहीं। अगर मूल वास्तविक हैं तो हम सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। जिस तरह हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है, उसी तरह हम यहाँ पर भी मान लगा सकते हैं।
बार बार कैलकुलेशन ना करने के कारण हम डायरेक्ट उसका मान लगा सकते हैं, तो आसानी होगी, क्योंकि बार बार रखोगे। जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया है, इस तरह आप तीनों क्वेश्चनों को जो बोर्ड पर लिखे हैं उनको आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप अपने ग्रुप में अध्यापकों से संपर्क साध के उसको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम बता रहे हैं आपको इसी प्रश्नावली का। देखिए बेटे, इसमें चौथा क्वेश्चन है, वो उसको भी हल करके देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण की हम तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो ए बराबर 2। यहाँ देखिए बेटे, विशेषकर यहाँ एक्स है। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, बी का मान ज्ञात करने के लिए एक्स लगा देते हैं, जबकि कोई भी चर राशि नहीं आएगी, हमेशा अचर राशि ही लिखी जाएगी, क्योंकि ए बी सी क्या है, स्वतंत्र अचर राशियां हैं, इसलिए अचर राशि इसका मान होगा। तब ऐसी कंडीशन में हम बी का मान कितना है, कोई नहीं पद, तो 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 होगा, इसलिए बी का मान 1 और सी बराबर 4। इस प्रकार हमें ए बी सी के मान प्राप्त हुए। अब वही कंडीशन मूलों के अस्तित्व के लिए, तो मूलों का अस्तित्व क्या है, मूलों का अस्तित्व है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालेंगे। यदि इसका मान बड़ा जाता है तो मूल अस्तित्व है, यदि छोटा आता है तो मूल अस्तित्व नहीं है। देखिए मान निकालते हैं इसका। बी का मान कितना दिया है, 1 माइनस 4। ए का मान कितना दिया है, 2। सी का मान कितना दिया है, 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। अब इसमें से घटाएंगे, 1 में से 32 घटाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटे तो ऐसी स्थिति में वो है माइनस में आएगी, तो माइनस में कितने आ जाएंगे, 31। इस प्रकार देखते हैं, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटी है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूल ज्ञात नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में हमें कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। बाकी के शेष 2 क्वेश्चन हैं, आप अपनी कॉपी पर लगाएं।